ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग से ही हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक पेरेंट्स की और हमारी भी फर्स्ट चॉइस रहा है ना? क्योंकि काम के इरादे से देखे या वैसे भी देखे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा स्कोप है। किसी ने डॉक्टर बनना है या मेडिकल लाइन में जाना तो वो यूक्रेन को प्रेफर करता था। वहाँ के अभी हालात कैसे हैं? वो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे होंगे, स्टूडेंट आते होंगे? यूक्रेन में तो अभी स्कोप वगैरह भी इतना नहीं है क्योंकि वहाँ अब ना स्टूडेंट्स डरने लग गए जाने के लिए। तो वहाँ पे इतना है नहीं है, तो वही जो स्टूडेंट्स है वो अब कन्वर्ट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो वहाँ जाना वो ज़्यादा प्रेफर करने लग गया। सरकार को तो एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, इसके बावजूद उन्होंने सख्ताई क्यों कर दी है? क्या लगता है आपको? क्योंकि वहाँ पे बढ़ गया कंपटीशन। ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से देखो, जिन स्टूडेंट्स के यहीं पे मार्क्स 5.5 बैंड है या 65% है, 60% है, वो बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए इरादे से तो जा नहीं रहा है ना। तो उन्होंने यही चीज़ देखते हैं कि हम जो क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं लेंगे, क्वालिटी लेंगे, तो उस वजह से उन्होंने परसेंटेज वगैरह बढ़ा दी। लेकिन जो उन्होंने बैंड स्कोर से वो इंक्रीज़ कर दी हैं, उन्होंने एम्बेसी फ़ीस भी इंक्रीज़ कर दी है। वहाँ पे फ़ीस में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 1-1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ा है सिर्फ। सीबीएसई बोर्ड के 60-65% में भी काम चल जाता है, लेकिन जो हरियाणा पंजाब है वो 70 या 75% से अबव होने चाहिए। ਸੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਤੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਸ ਗਲਾਈਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक्सपर्ट कपिल वर्मा मौजूद ने, गलबात करांगे। सो कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपना वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कोप यही रहता है कि हम यूएसए में जाके स्टडी करें या यूके में जाएँ या और मुल्कों में जाएँ जो अच्छे मुल्क हैं। मतलब तो अभी सख्ताई भी हो रही है, कहीं ना कहीं बड़े हार्ड रूल्स भी बन रहे हैं। तो कैसा स्कोप चल रहा है अगर कोई 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जाए, तो इन मुल्कों में अब कितने पैरामीटर चेंज हो गए हैं? देखिए, अगर पैरामीटर की बात करें तो पहले ऑफ़र लेटर वगैरह या जीटी वगैरह का प्रोसेस इतना हार्ड नहीं था, लेकिन अब ऑफ़र लेटर का भी प्रोसेस हार्ड हो गया है और जीटी का भी प्रोसेस हार्ड हो गया है। फ़ीस वगैरह भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है एम्बेसी की। तो अभी थोड़ा सा अब हमारे लिए भी थोड़ा स्ट्रगलिंग हो गया है और स्टूडेंट के लिए तो हो ही गया है ना। तो थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है होने में सारा काम। तो वैसे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग से ही हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक पेरेंट्स की और हमारी भी फर्स्ट चॉइस रहा है ना। क्योंकि काम के इरादे से देखे या वैसे भी देखे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा स्कोप है। तो एक मिनट और रुक जाओ। कपिल, अगर बात देखी जाए, क्योंकि कोई ना कोई जो भी जाता है स्टडी के स्टूडेंट के रूप में, स्टडी वीज़े के लिए जाता है, उसका एम वही होता है कि मैंने बाहर जाके उसी मुल्क में सेटल होना है, चाहे मुझे कोई भी कैटेगरी का काम करना पड़े। स्टडी भी वो उसी हिसाब से प्रेफर करता है। तो जैसा भी आपने बताया कि ज़रूर चैलेंज आ गए हैं अब, है ना, जो फाइल प्रोसीजर भी थोड़ा सख्त हो गया या बैरियर्स इन्होंने हर्डल और क्रिएट कर दिए हैं। कहीं ना कहीं पहले ये होता था, अब जैसे यूक्रेन की हम बात करें, किसी ने डॉक्टर बनना है या मेडिकल लाइन में जाना तो वो यूक्रेन को प्रेफर करता था। वहाँ के अभी हालात कैसे हैं? वो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे होंगे, स्टूडेंट आते होंगे? नहीं, अभी यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में तो अभी स्कोप वगैरह भी इतना नहीं है क्योंकि वहाँ अब ना स्टूडेंट्स डरने लग गए जाने के लिए। तो वहाँ पे इतना है नहीं है, तो वही जो स्टूडेंट्स है वो अब कन्वर्ट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो वहाँ जाना वो ज़्यादा प्रेफर करने लग गए अब। जी। तो अगर हम बात करें, अगर किसी ने मेडिकल लाइन में जाना है या डॉक्टर बनना है, तो यूक्रेन में जैसे आप बता रहे हो कि स्टूडेंट जाने से डर रहे हैं, तो कौन सा मुल्क आप प्रेफर करोगे? शायद अजरबैजान के बारे में बताया जाता है, वहाँ भी मेडिकल स्टडी है, अच्छी है काफ़ी। हाँ, अजरबैजान वहाँ पे भी स्टडी अच्छी है। लेकिन जो मेनली अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए ही प्रेफर हो रहे हैं। अच्छा, जो मेन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और रही बात यूएसए की, यूएसए में तो सारा का सारा इंटरव्यू बेस ही है। जैसे इंटरव्यू क्लियर होता है तभी वीज़ा आता है वहाँ पे। तो मेन जो है अभी यूके ही चल रहा है, यूके और ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा है जहाँ स्टूडेंट जाना प्रेफर कर रहे हैं, स्टडी के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी, दोनों कंट्रीज़ के। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी।
अगर हम 20 या 25 साल पीछे चले जाएं, जो पहले हम देखते थे, कहते जिसके 4.5 बैंड भी हैं वो भी आराम से चला जाता था 20 या 25 साल पहले, अब जाके बात वो 7 या 8 बैंड पे आ गई है ना। ये इतना कैसे चेंज हो गया इसमें, अब इतनी मतलब क्यों जी हार्डनेस आ गई है इसमें, कैसे? एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा कंपटीशन हो गया है। पहले क्या था, पहले 6 बैंड 5 बैंड 5.5 वाला भी चला जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई है जाने के लिए। थोड़ा सा उन्होंने जीटी वगैरह का प्रोसेस भी हार्ड कर दिया है। तो मेनली जो फोकस है हमारा, हरियाणा और पंजाब के बच्चे ही वहाँ जाते हैं मेनली, है ना। तो अभी क्या हो गया, पहले क्या सीन था, पहले हम अगर अपने ही टाइम की बात करें तो हम 60%, 65%, 70% में ये हो जाता था कि बहुत ज़्यादा नंबर आ गए हैं। अच्छा। अभी क्या हो गया, अभी हर एक स्टूडेंट्स के 95, 99, 98% मार्क्स आने शुरू हो गए हैं, सभी लेते हैं अब तो। तो सीन क्या हो गया है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो हाँ, मुकाबला बढ़ गया है। तो मुकाबले अगर बढ़ने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, परसेंटेज वगैरह भी इंक्रीज कर दिया। जैसे हरियाणा पंजाब को ही ले लो, पहले क्या सीन था, हरियाणा पंजाब में 60-55% में स्टूडेंट चले जाते थे +2 में अगर उनके मार्क्स हो। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, जो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है उसमें मिनिमम 65 या 70% होने चाहिए। अच्छा। और हरियाणा बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर 70 से अबव ही होने चाहिए। अच्छा। और पहले क्या सीन था, जो आइल्स और पीटी थी उसमें 5.5 बैंड में भी स्टूडेंट चला जाता था, कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अब सेम उन्होंने क्या किया, 6.5 या 6 बैंड वाला स्टूडेंट्स को वो प्रेफर करते हैं। उससे कम क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ से जा रहे हैं उन्होंने तो चलो वहां भी सरकार को रेवेन्यू ही मिलेगा, पैसा वो देके जाएगा, सरकार को तो एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। इसके बावजूद उन्होंने सख्ताई क्यों कर दी है, क्या लगता है आपको? देखिए, सख्ताई का मेन रीजन तो यही है क्योंकि वहाँ पे बढ़ गया कंपटीशन। ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से, देखो, जिन स्टूडेंट्स के यहीं पे मार्क्स 5.5 बैंड है या 65% है, 60% है, वो बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए इरादे से तो जा नहीं रहा है ना। तो उन्होंने यही चीज़ देखते हैं कि हम जो क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं लेंगे, क्वालिटी लेंगे। तो उस वजह से उन्होंने परसेंटेज वगैरह बढ़ा दी, आइल्स की भी बढ़ा दी है और एकेडमिक की भी बढ़ा दी है। ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। फीस में कितनी अभी इंक्रीज हुई है? फीस ज़्यादा नहीं हुई है, फीस में 1-1.5 लाख का ही फ़र्क पड़ा है, सिर्फ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। फीस थोड़ी ही इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो उन्होंने बैंड स्कोर से वो इंक्रीज़ कर दी है, उन्होंने एम्बेसी फीस भी इंक्रीज़ कर दी है। वहाँ पे फीस में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 1-1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ा है सिर्फ। तो पहले अगर हम बात कहें कि अगले पिछले हम 2024 के एंड की बात करें, नवंबर दिसंबर तक कितने फीस लगती थी कि एक बच्चा अगर उसके 5 या 7 या 8 बैंड है वो बाहर जा सकता था, अब कितनी देनी पड़ेगी उसे? देखिए, पहले की अगर बात करें तो पहले स्टूडेंट्स को 8 या 9 लाख में जो 6 मंथ की फीस होती थी वो उस इनफ होती थी, उसमें स्टूडेंट चला जाता था टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अब जो फीस है वही फीस सेम यूनिवर्सिटी में 10 या 12 लाख रुपए हो गई है, 10 या 11 लाख के लगभग। अच्छा। हाँ, तो 1.5 या 2 लाख का उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया है फीस के अंदर भी। और जो आप स्टडी की परसेंटेज बता रहे हो वो भी कंफर्म हो गई है? वो भी कंफर्म हो गया। पंजाब और हरियाणा बोर्ड 70% से प्लस होने चाहिए। मिनिमम 70% होने ही चाहिए। हरियाणा वैसे तो उन्होंने बैन ही कर रखा है हरियाणा पंजाब को, वो स्टूडेंट्स ले नहीं रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वो ले रहे हैं वो क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, वो क्वालिटी में ले रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के 60-65% में भी काम चल जाता है, लेकिन जो हरियाणा पंजाब है वो 70 या 75% से अबव होने चाहिए। क्या ऐसा आप क्या मानते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है वहाँ पे हिंदुस्तानियों की, इसलिए उन्होंने इतने हार्ड रूल कर दिए हैं? हिंदुस्तानियों की नहीं, हरियाणा पंजाब की वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई है। दो Actually स्टेट्स क्या की। सीन था, जो हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे उन्होंने वहाँ पे 6 मंथ पढ़ना है, उसके बाद फिर उन्होंने कॉलेज वगैरह चेंज कर देना है, या फिर 3 मंथ या 2 मंथ के बाद भी वो कॉलेज चेंज कर देते थे, पढ़ते नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ पे रेशो निकाला कि जो स्टूडेंट चेंज कर रहे हैं वहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, वो मेनली स्टूडेंट्स है कहाँ के, वो मेनली स्टूडेंट हरियाणा और पंजाब के ही निकले। तो उन्होंने इसलिए सख्ताई की स्टूडेंट्स के ऊपर, पंजाब और हरियाणा पे हरियाणा मतलब और पंजाब के ऊपर। यहाँ के स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं मतलब यहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ वो पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ने के इरादे से नहीं जा रहे थे। यहाँ से गए कि क्या होता था, अब कॉलेज की फ़ीस होती है, कॉलेज की फ़ीस 4 या 5 लाख रुपए में चल जाता है पूरा 1 साल का। लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी 10 या 12 लाख रुपए फ़ीस होती है, वो भी 6 महीने की। स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे, फीस भरते थे, यहाँ से गए। क्योंकि क्या सीन होता है, जो कॉलेज वगैरह के वीज़ा वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें वीज़ा वगैरह नहीं आते। लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके वीज़ा वगैरह आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी में यहाँ से एडमिशन लेते थे, वहाँ जाते थे, 2 महीने 1 महीने किया, यूनिवर्सिटी चेंज, कॉलेज में जाते थे, वही जो 4-5 लाख रुपए वही 1 साल में उनका वहाँ पे काम चल जाता था। तो इससे यूनिवर्सिटीज़ को ही नुकसान हो रहा था। तो
इससे आपके लिए अब कितना बढ़ गया फिर चैलेंज, क्योंकि क्लाइंट जो आपके पास आएगा वो तो कहेगा जी मैं पे कर रहा हूँ, मुझे आप सेटल करो, स्टूडेंट वीज़ा पे भेजो, तो चैलेंज आपके लिए भी बढ़ गया। हाँ बिल्कुल बढ़ गया जी हमारे लिए। चैलेंज क्या बढ़ गया, पहले क्या सीन था, पहले जैसे स्टूडेंट्स की ना जीटी वगैरह प्रोसेस होती, जो जो जैसे आईटीआर वगैरह होगी, फाइनेंस वगैरह हो गया, वो सारा कुछ हो गया, वो थोड़े कम में ही हो जाता था, इतना ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, अभी उन्होंने ना उनके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी डबल कर दिए हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले कोई बिजनेस प्रूफ हमने दिखाना था तो हम एमएसएमई दिखा देते थे, सिर्फ एमएसएमई दिखा दिया, आईटीआर दिखा दी, उसमें काम चल जाता था। लेकिन अब उन्होंने एमएसएमई के साथ साथ जीएसटी भी मांगना शुरू कर दिया। प्लस वो बोलते हैं कि जो बिजनेस कर रहा है उसके बिल लाओ, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट्स लेके आओ, प्लस उनका जो पूरा रेवेन्यू है वो लेके आओ, सारा कुछ वो मांगना शुरू कर दिया। तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा चैलेंज हमारे लिए भी हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ हमारा जो मेन जो इलाका है वो थोड़ा सा ना एग्रीकल्चर का है, तो यहाँ आईटीआर वगैरह या ये चीज़ें थोड़ा सा कम ही बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्री वर्क कम है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्री वर्क कम है, तो उस वजह से थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंजेस हो गया। तो इसलिए दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को तो आ ही रही है, हमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब जैसे ये 2025 शुरू हुआ तभी से ये सारा प्रोसीजर शुरू हो गया था, तो फिर भी आप अभी तक कितने वीजे हैं स्टूडेंट जो अभी तक लगा चुके हो इस साल के पिछले 3-4 महीनों में? 3-4 महीने में हमारे 16-17 वीज़ाज वगैरह ऑस्ट्रेलिया के आ गए हैं अभी तक। हाँ, बात करें अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी 7-8 वीज़ाज हमने निकाल दिए हैं। अच्छा। कनाडा में भी हमने वीज़ाज निकाले हैं काफ़ी। तो ये है कि थोड़ा बिजनेस जरूर कम हुआ है, लेकिन ठीक है कि अभी क्या हो गया, क्वालिटी नहीं आ गई अभी, सॉरी क्वांटिटी नहीं है, अभी क्वालिटी आ गई है। तो क्वालिटी वर्क आने से आप लोगों के लिए कितना असर पड़ रहा है काम पे, बिजनेस? काम पे तो सर असर पड़ ही रहा है, काम तो आधा ही हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, आपको भी पता है कि यहाँ थोड़ा सा ना बिजनेस मैन थोड़े से कम है, ठीक है, जो बाहर भेज रहे हैं थोड़े एग्रीकल्चर टाइप के थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम आ गई है अभी। बिल्कुल ठीक है, पर ये अभी अब साफ सुथरा काम हो रहा है। अब साफ सुथरा काम हो गया ये। जैसे यहाँ पे अब देखें एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो इमिग्रेशन वालों को पहली नज़र में साफ नज़र से नहीं देखते, वही चीज़ है, वो चीज़ शायद थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ। हाँ हाँ, थोड़ी सी कम होगी सर, उसका फर्क पड़ेगा बिल्कुल। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ CBSE ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 65% ਨੰਬਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 70+% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ MSME ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥੋਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।